वेलकम टू बैक माय चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपके साथ 18 क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करने जा रहा हूं। तो इससे पहले की जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ये 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन सारे के सारे मैंने पिछली वीडियो में हल किए हैं। वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। उसका नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा एक सीढ़ी एक उधर की दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सीढ़ी के पास से दीवार की तरफ, तो पहले आगे दीवार पर रखने के लिए एक दीवार लेते हैं। एक मिनट, दीवार है। ठीक है, दीवार पर बोल रहा है कि एक सीढ़ी रखी जाती है। ये सीढ़ी रखा गया। ठीक है, सीढ़ी बढ़िया सीढ़ी नहीं बनेगा, समझ जाने के लिए सीढ़ी ठीक है। सीढ़ी बना, इस सीढ़ी को दीवार पर इस तरह रखा जाता है कि नीचे से 5 दूरी है यहाँ तक की। वो कह रहा दीवार से 5 से दीवार से 1.5 मीटर दूर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1.5 मीटर। दिख रहा? हाँ ठीक है। तो कह रहा दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ से कितना डिग्री कोण बनेगा? ये 60 डिग्री का। कोई दिक्कत? तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी इसको पूछ रहा आपको पी, ये पूछ रहा। ठीक है, पी बोल दो, एल बोल दो, लंबाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, बेस दिया हुआ है, तो बी बराबर दिया हुआ है आपका 1.5। ठीक है, और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो P की वैल्यू पूछ रहा, तो P की वैल्यू बराबर वाट पूछ रहा। ठीक है, तो P की वैल्यू किस में आता है? D और P किस में आता है? tan थीटा में बता चुके हैं। tan 60 डिग्री बराबर P बाई B, पता है sin 60 डिग्री बराबर P बाई B, यानी लंब बटा आधार। चलिए ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। कोई दिक्कत? और P का मान नहीं दिया, नहीं दिया। P का मान नहीं, तो P दिए, और B का मान कितना? 1.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नीचे इसका गुना, तो 1 छिपा है, तो 1 ऊपर गुना होगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, इसलिए ठीक है ना, P इज इक्वल टू 1.5 √3। ये तो इसका मान आ चुका है 1.5 √3। अगर चाहे तो और भी मान से छोटा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ट्रेन आएगा, तो काट देते हैं 3/2, यानी कि मान क्या आ गया इसका? P का मान क्या है आपका? 3√3/2। अगर आप इससे भी ज्यादा, आंसर तो आपका ये आ चुका है, अगर चाहे तो आप इससे भी ज्यादा निकालना चाहते हैं तो √3 का मान होता है, यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, √3 का मान होता है 1.732। अगर ये मान रखकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं आगे, यहाँ पर रखकर 3 से गुना कर दिए, 2 से भाग दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, पतंग है, मान लिया ये पतंग है, अच्छा बने न बने,
तो बोल रहा है इसकी दूरी 100 मीटर है, ठीक है, मान लिया 100 मीटर है, ठीक है, दूरी और ये 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा ये पतंग है, यहाँ से ये 100 मीटर की दूरी नीचे से है, ठीक है। कह रहा दूरी है एक सरल रेखा के रूप में हो, ठीक है, एक सरल रेखा के रूप में है जिसमें कोई ढील नहीं है, यानी एक टाइट के रूप में खड़ा है, ठीक है, नहीं है, या भूतल से थीटा डिग्री का कोण बनाती है जिस तरह कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए यहाँ तक है ये, तो ये कौन सा डिग्री कोण बना रही, यहाँ पर ये थीटा डिग्री बना रहे जो क्या है साइन थीटा, दिख रहा नीचे, नहीं दिख रहा, ठीक है, तो साइन थीटा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा कितना है 8/15 बनाती है, ठीक है। तो कह रहा है यहां से ये पतंग से, इस पतंग से यहां तक की बीच की दूरी क्या होगी, ये हाइट पूछ रहा है, यानी कि लंबाई क्या होगी यहां से यहां तक की, यानी कि P बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां से यहां तक की पतंग की दूरी दे दिया, पतंग से डोर की दूरी यहां तक है, तो यहां तक में एक थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं, जो थीटा क्या है 8/15, साइन थीटा बराबर 8/15 है, और तो पूछ रहा है कि जो डोरी है और लंबाई क्या होगा, यहाँ से भूमि से इसके बीच की लंबाई क्या होगी, ठीक है, पतंग की। तो चलिए देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, और ये भूतल की लंबाई 100 मीटर का करना एच हो गया, एच बराबर दिया हुआ कितना 100 मीटर, कोई दिक्कत याद है नहीं होनी चाहिए, 100 मीटर है ये, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कोई दिक्कत याद है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ 8/15, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 8/15 कौन बना दिया, ठीक है, बराबर P की वैल्यू दिए हुए नए, H की वैल्यू 100, कोई दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। कटेगा नीचे से नीचे कटेगा, बराबर है तो नीचे से नीचे कटेगा और ऊपर से ऊपर कटेगा, ठीक है। तो काट देते हैं जितना कटता है, दिख रहा है 5 से कटेगा, 5 या 15, 20 बचे 100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 इसमें गुणा होगा, 3P इजिकल टू 8 इंटू 20 इंटू 8, ठीक है। इसलिए P बराबर क्या होगा 20 8 दूना 16 यानी 160, और P बराबर P बराबर क्या हुआ 8 दूना 16 यानी 160/3, तीनों गुना यहाँ लेके चला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको और आगे तोड़ सकते हैं, ठीक है, यहां तोड़ते हैं, तो कितना पानी निकलेगा 3 बचे 15 बचे 1, कितना हुआ 1 10, तो 3 3 9.33, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या निकल गया मेरा 53.33, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये पतंग दोनों वाला थे, पतंग जो बना ने छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। चल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्योंकि 20 जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 था वो 19 के सेम था, सिर्फ साइन थीटा की जगह पर टाइन थीटा है और 100 की जगह 90 है, ठीक है। तो उसे छोड़ दिया आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। कह रहा एक वृक्ष का ऊपर अगर वो नहीं बनता कमेंट कीजिएगा तो वो भी बना के दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक वृक्ष का ऊपर का एक भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है। मान लिया एक वृक्ष है, ठीक है, ये एक वृक्ष है,
ठीक है, ये एक वृक्ष है, ठीक है, मान लिया। तो कह रहा है कि आंधी आने पर यह यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। तो ये टूट कर इस तरह से गिरेगा, ये इस तरह से गिर गया, ये मुंह है ऊपर का, ठीक है। ये इस तरह से टूट कर गिर गया। तो क्या किया यहाँ से, और थोड़ा बनाते हैं, यहाँ तक गिरा, ठीक है। यहाँ से टूट कर आंधी आया तो यहाँ से टूट कर गिर गया नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी आ गई, ये जमीन पर गिरा, जहां से जमीन पर गिरा कह रहा कि आंधी से टूट कर पृथ्वी पर जा लगता है, ठीक है। तो पृथ्वी से यह 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वृक्ष से जड़ के बिंदु के बीच की दूरी, वृक्ष की ऊपर, जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी से छूती है, यानी यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना दे रहा, ये 25 है, टोटल 25 है, 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हाई का यहां पर था, ठीक है, 25 मीटर है, दोनों है, छूता है, सॉरी, छूता है, छूता है, ठीक है। तो 25 मीटर वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई याद करें, इतना है ना, 25 मीटर है। तो कह रहा वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा, ना कि यहां तक की अभी की ऊंचाई। तो अभी की ऊंचाई को पी मानते हैं अभी, और टोटल की ऊंचाई कम एल मान लेते हैं, है ना। तो ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई सेम होगा कि नहीं, यानी ये एच होगा तो ये भी एच होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यही टूट कर वहां गिरा है, ठीक है, यहाँ तक यहाँ टूट के गिरा है जो। तो ये इतना ऊंचाई और ये पी टोटल ऊंचाई, चलिए निकालते हैं पहले यहाँ से। तो टाइम थीटा, तो पी की मान पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। बी बराबर दिया हुआ आपका, बी बराबर 25 मीटर, ठीक है। थीटा बराबर दिया हुआ आपका 30 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सबसे पहले पी, ये पी का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइम पी के मान निकालने के लिए टाइम थीटा, टाइम 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम 30 डिग्री का मान 1/√3, और पी की वैल्यू क्या पी है, और बी की वैल्यू 25, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पी बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये उधर जाएगा। तो P बराबर 25 बटा में क्या है √3, ये आपका क्या P की वैल्यू आई, ठीक है, यानी यहां तक की वैल्यू, ये एरिया तक है, ठीक है, आगे की नहीं, ये एरिया, यहां से यहां तक की दूरी, जो ये दूरी है, इसकी वैल्यू क्या आई 25√3, कोई दिक्कत। तो बाकी एरिया जो है वो निकालना है, क्योंकि लंबाई कुल पूछ रहा, तो एच बराबर निकालेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, एच बराबर निकालते हैं, इतना मिटा देते हैं, ठीक है। एच बराबर इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा, इसी से निकालते हैं। तो साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। पी की वैल्यू दिया हुआ है 25√3, और एच की वैल्यू नहीं मालूम, तो एच इसी में गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां है बटा में है, जैसे कि 25/√3 बटा एच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाके एच नीचे आएगा, यानी इसी में गुना होगा, कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, ये बटा में 2 है, तो एच बराबर निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो एच यहाँ भागा में है तो उधर जाएगा क्या, गुना में होगा, 1 से गुना एच करेंगे, 1 गुना हो गया,
दो भागे में इधर जाके क्या गुना होगा, तो 25 इंटू 2 इक्वल टू 50, 50√3, यानी एच बराबर क्या है 50√3, और इतना दूरी आया 50, ये आया 50√3 और ये आया 25√3, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो, पूरा मान निकल जाएगा। चलिए ठीक है, इधर मिटाते हैं। इसलिए कुल लंबाई निकालते हैं, वृक्ष की कुल लंबाई, इसलिए वृक्ष की यही तो पूछ रहा, वृक्ष की कुल लंबाई क्या करें, ठीक है। तो वृक्ष की कुल लंबाई क्या होगा, 50/√3 प्लस 25/√3, ठीक है। √3 एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा, और 50 तो 25 क्या हो 75, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना √3 से काटते हैं तो कितना मालूम कटेगा, 25√3, क्योंकि 25 या 75 तीन काटे, इसको फैक्टर जोड़ते हैं पहले, तो 25 गुने 3 होगा, बाई √3 करते हैं तो √3 से 3 काटे क्या होगा, √3 आएगा, कोई दिक्कत। तो 25√3 आ गया, इसका क्या आया 25√3 आंसर, कोई दिक्कत। मीटर है, मीटर कर दिया, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु पर स्थिर कर दिया गया है, ठीक है। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो स्टील तार की लंबाई कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक बिजली का खंभा है, बिजली खंभा लेते हैं, ठीक है। ये बिजली खंभा है, ठीक है, जिसकी कितना दे रहा है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर बिजली खंभा ऊंचा है, ठीक है। कह रहा इसे सीधा खड़ा रखने के लिए एक तार यहाँ से इसके सिरे से एक तार बांध दिया गया, ठीक है। जमीन पर एक तार बांध दिया गया, ठीक है। तार बांध दिया गया जमीन पर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जमीन पर तार बांधा तो यहां से जो ये आया, ये बोल रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाते, कितना बनाती है 45 डिग्री का कोण बना रही, 36 कर क्या, जड़ से जाने पर वाली 36 डिग्री का तार के खंभे की जड़, यानी ये खंभा इसकी जड़ से जाने वाली 36 रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। 36 रेखा से कितना डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ कोई दिक्कत। ये रेखा बोल रहा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो स्टील के तार की लंबाई याद करें। तो ये लंबाई पूछ रहा है, यानी एच पूछ रहा, निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। टी की वैल्यू दिए हुआ है 10 मीटर, ठीक है। थीटा बराबर आपका दिया हुआ 45 मीटर, ठीक है। 45 डिग्री है, तो टाइम थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बराबर निकालना है, सॉरी एच बराबर निकालना है, तो टाइम नहीं लगेगा, क्या लगेगा साइन थीटा। साइन कितना डिग्री है थीटा का मान, साइन 45 डिग्री बराबर पी बाई एच। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो पी की वैल्यू क्या हुआ, पी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 10 का 10 और √2 उधर गुना हो जाता है, 10√2। तो ये तो पूछ रहा है एच की वैल्यू 10√2 मीटर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आपका। कह रहा एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में
एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कह रहा है कि एक माना कि एक पुल है, ऊपर एक पुल बना हुआ है, ठीक है, ये पुल है, ठीक है, ये पुल है। कह रहा पुल तो ऊपर बना होता है, नीचे नदी होता है, तो मान लो नीचे ये नदी है, ठीक है। कह रहा पुल की ओर, नदी से पुल की ओर जाने में, नदी से पुल की ओर जाने में, एक छोर से दूसरी छोर जाने में, यानी इस छोर से इस छोर जाने में कितना लगता है, 250 मीटर। तो ये छोर से ये छोर जाने में कितना लगा इसको, ये 250 मीटर समय लगा, ठीक है, 250 मीटर लगता है। तो कह रहा है कि पुल के छोर से, ये छोर से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये कितना 30 डिग्री का कोण, ठीक है। कह रहा कि किनारे के साथ, इस किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कौन, नदी और पुल के साथ। देखो यदि नदी और पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, पुल नदी के किनारे के साथ क्या बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाए। चलिए ठीक है, मान ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ इस थीटा से लेके चलेंगे तो लंब कौन होगा, ये तो लंब नहीं होगा क्योंकि इसी पर बेस खड़ा है, तो लंब कौन होगा, ये होगा, यानी पुल की लंबाई जो होगी। कह रहा है यहाँ कि तब नदी की चौड़ाई रखते हैं, तो नदी की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, पुल की लंबाई, हाँ, क्योंकि पुल पार करेंगे तो नदी की चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि नदी की चौड़ाई बराबर पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई पर निकालते हैं, ठीक है। एच दिया हुआ है मेरा, सॉल्व करते हैं। एच बराबर दे चुका है 250 मीटर है, ठीक है। और ये कौन का यहाँ पर से लंब कौन होगा, ये तो जिस पर टिका है वो बेस है, बता चुके हैं आपको। और ये तो क्या लंब कौन होगा, ऊपर होगा, सी भी लंब होगा, यानी कि पी की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। यहाँ तक तो पी बराबर निकालना है हमको, पी बराबर वाट, क्योंकि पी ही तो पूछ रहा है, पी जो पी के वैल्यू होगी वही नदी की चौड़ाई होगी, पुल की चौड़ाई बराबर नदी की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, चलिए बनाते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुआ 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, इसको और मेहनत इतना नहीं, पी बराबर वाट, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो पी निकालना है, एच दिया हुआ, तो कौन सा किससे निकालेंगे, साइन थीटा से, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कोई दिक्कत। तो P की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, P को P लिखते हैं, और H की वैल्यू कितना है, 250 मीटर, कोई दिक्कत। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर P की वैल्यू P और H की वैल्यू 250, कोई दिक्कत। 2 से काटेंगे, इसको कटेगा, कितना बार में, 125 बार में, इसलिए P की वैल्यू कितना है, 125 मीटर। तो P की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा, नदी की चौड़ाई, पुल की लंबाई बराबर नदी की चौड़ाई, है ना, क्योंकि पुल पार करने के लिए नदी, नीचे नदी है तो तभी तो पुल बना है, और जितनी पुल की लंबाई होगी उतनी नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है। तो P बराबर निकल गए 125। तो कह रहा क्या क्वेश्चन, तो पुल नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। इसका मान क्या निकला, 125, है ना। तो कह रहा पुल की लंबाई बराबर नदी की पुल की लंबाई बराबर नदी की चौड़ाई,
कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं? चलिए, बराबर कितना आंसर है आपका? 125 मीटर आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद अच्छी लगी या पसंद आई तो शेयर जरूर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू।